संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज की तृतीय अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 3 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए हुए जैन भूगोल का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वाश्रुत ग्रंथराज में तृतीय अध्याय में मध्य लोक का वर्णन चल रहा है, जिसमें जम्बूद्वीप के अंतर्गत आने वाले 6 कुलाचल पर्वतों का वर्णन विशेष रूप से बताया गया था। आप लोगों ने इतना तो समझ ही लिया कि एक जम्बूद्वीप के अंदर 7 क्षेत्र होते हैं और वह 6 पर्वतों के माध्यम से विभाजित होते हैं। उन पर्वतों पर क्या होता है ये आगे बताया जाना है। पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि। तेसाम उपरि, तेसाम के साम पर्वता नाम, जो पर्वत हैं उन पर्वतों के ऊपर क्या होते हैं? पद्म आदि नामों के ये हृद होते हैं। हृद का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े तालाब, सरोवर, है ना। यहाँ पर इन्हें हृद नामों से कहा गया है। जो अपनी विशेषता को सामान्य सरोवरों से अधिक रखते हैं उन्हें हृद कहा जाता है। सामान्य सरोवरों को जिस तरह से हम देखते हैं उससे यह कुछ विशिष्ट होते हैं, इसलिए यह अकृत्रिम रूप में सदैव बने रहने वाले उन कुलाचलों के ऊपर प्रत्येक पर क्रम क्रम से एक एक यह हृद स्थित हैं। पहले का नाम है पद्म, दूसरे का नाम है महापद्म, तीसरे का नाम है तिगिंच, चौथे का केसरी, पांचवें का महापुंडरीक और छठवें का पुंडरीक। ये क्रमशः इनके नाम बताए गए हैं। यह नाम अगर देखा जाए तो 2 कारणों से बनते हैं। एक तो रूढ़िवशात इनका नाम अनादिकाल से चला आ रहा है, इसलिए भी इनके यह नाम ही समझना चाहिए, तो कोई तर्क उपस्थित ही नहीं होता। दूसरी बात, पद्म महापद्म तिगिंच ये जो नाम हैं, ये जो उसमें रहने वाले कमल आदि हैं, है ना, उन कमलों के नाम के आधार से ही, उनके साहचर्य से ही इनका नाम इस तरह का पड़ गया है। और ये देखा जाए तो ये सभी कमलों के ही नाम हैं। पुंडरीक, महापुंडरीक, है ना, केसरी, तिगिंच, ये सभी उन कमलों के ही साहचर्य से। अब वो पद्म कह लो, महापद्म कह लो, ये सब भी कमलों के ही नाम हैं। तो उन कमलों के कारण से ही इन सरोवरों का नाम भी वैसा पड़ गया, ऐसा भी जान सकते हैं।
और दूसरी बात, इनका नाम रूढ़ी है, यानी अनादिकाल से ऐसा ही चला आ रहा है। ये दोनों ही प्रकार की बातें हमेशा जो भी अनादि से चली आ रही रचनाएं हैं उनमें यह जान लेना चाहिए। कारण अगर कोई बताया जाता है तो वो कारण तो हो सकता है बाद में समझाने के लिए बताया जा रहा हो, लेकिन जो व्यवस्था अनादि से है तो उसमें कोई कारण भी नहीं होता। जैसे भरत आदि क्षेत्र के बारे में बताया गया, तो वह कारण बहुत मुख्य नहीं है कि यहाँ पर भरत चक्रवर्ती हुए इसलिए इसका नाम भरत क्षेत्र रखा गया। सही कारण तो यह है कि यह अनादिकाल से है और इसका नाम भरत ही है। ये जो है इसको बोलते हैं रूढ़ी से हमेशा इसका नाम वैसा ही बना हुआ है। तो रूढ़ी जो शब्द है इसको हम लोगों ने एक ऐसे हल्के रूप में ले लिया है कि रूढ़ी का मतलब होता है कि ये तो आप जो है परंपरा से या कोई रूढ़ियों से आप अपने इस जो है धर्म का पालन कर रहे हो, जबकि रूढ़ी का मतलब होता है जो उसी रूप में चला आ रहा हो। तो ऐसी ही चीज़ें बहुत सारी हैं जो एक समान रूप में उन्हीं नामों से हमेशा चली आ रही हैं। तो रूढ़ियों से संबंध यहाँ पर है अनादिकालीन शब्दों से, अनादिकालीन व्यवस्थाओं से, अनादिकालीन संरचनाओं से, है ना। तो रूढ़ी शब्द का मतलब ये जानना कि जो भी अनादि की व्यवस्थाएं हैं, अनादि से चले आ रहे नाम हैं, अनादि से बने हुए क्षेत्र, पर्वत और सरोवर आदि हैं, ये सभी रूढ़ी से कहे जाएंगे। तो रूढ़ी का मतलब गलत नहीं होता है, रूढ़ी का मतलब होता है अनादि की परंपरा, है ना। गलत तो हमने अपनी बुद्धि से उसको लगा लिया। तो आचार्य कहते हैं ये सभी सरोवरों के नाम स्वतः अनादिकाल से पड़े हुए हैं, अकृत्रिम व्यवस्था है, अनादि से यही स्वरूप है। अब ये स्वरूप अपनी बुद्धि में विश्वास के योग्य हो जाए तो सम्यक दर्शन का कारण बने, और विश्वास के योग्य न बने तो आपके लिए कितना भी तत्व का श्रद्धान हो, सम्यक दर्शन की जो बात है वो अधूरी ही रहेगी। आप सोचो महाराज हमें फंसा क्यों रहे हो? 7 तत्वों का श्रद्धान तो मैं कर सकता हूं, लेकिन ये सब चीजों का श्रद्धान करना मेरे बस की बात नहीं है, ऐसे भी लोग कहते हैं। तो आचार्य कहते हैं ये भी श्रद्धान आपके लिए सम्यक ज्ञान के माध्यम से करने योग्य ही है, क्योंकि करणान योग का कोई भी विषय है तो वह इस तरीके के ही लोक अलोक आदि के विभाजन के साथ किया गया है, और उस लोक में जो भी चीज़ें जिस ढंग से व्यवस्थित हैं उन्हें उसी रूप में जानने पर आपको करणान योग संबंधी सम्यक ज्ञान आएगा। तो ये हमारे लिए सम्यक ज्ञान की एक जो है परीक्षा करने का एक अंग है। ये जब हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं तो हमारी बुद्धि से ये चीज़ें सोचने में नहीं आती हैं, और हम अपनी बुद्धि से अगर ये भी सोचने बैठ जाते हैं कि ये भरत क्षेत्र है, ये उसके ऊपर है ना, इसके पास में यह कुलाचल पर्वत है और उसके ऊपर यह सरोवर है, और ये सब हमेशा ऐसा ही बना रहता है, ये अनादि काल से इसी नाम को धारण किए हुए है। आखिर कोई नाम होता है तो किसी ना किसी के द्वारा रखा हुआ होता है ना। तो कोई ये भी पूछ सकता है नाम अनादि काल से कैसे चल सकता है? अब आप लगाओ अपना दिमाग लगा करके, यदि आपको संदेह पैदा हो तो दिमाग लगाना भी छोड़ दो। समझ आ रहा है ना? बुंदेलखंड में एमपी में आचार्य श्री कहते हैं कि आपको अगर वास्तव में सही श्रद्धान करना है तो एमपी के लोगों की तरह हव कहना सीख लो। क्या सीख लो? हव, है ना। आचार्य श्री इस बात पर बहुत जोर देते हैं, उन्हें वहाँ की एमपी के लोगों की ये हव बड़ी पसंद है
तो जब कोई उनने कहा क्यों भाई ऐसा है ना, तो बोल देते हो महाराज ऐसा ही है है ना। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी बुद्धि को विराम देना पड़ेगा और हमें हव कहना भी सीखना पड़ेगा, अगर हम करणान योग संबंधी सम्यक ज्ञान अपने अंदर चाहते हैं तो। समझ आ रहा है क्या करना है आपको? हाँ अब अनादिकाल से कोई नाम पद्म सरोवर ही बना हुआ है ना। वह पर्वत अनादिकाल से ऐसे ही मणियों और विशेष विशेष रत्नों के द्वारा उसके तट खचित हैं। वह पर्वत इसी ऊंचाई को लिए हुए है और हर पर्वत जो है अपने आगामी दूसरे वाले पर्वत की अपेक्षा से, है ना, उसकी लंबाई चौड़ाई जिस तरह से दूनी या आधी बताई गई है वो उस तरीके से ही है। जहाँ पर जिस तरह की कर्म भूमि भोग भूमि बताई गई है वो वैसी ही है। ऐसा सब अनादिकाल से कैसे चल सकता है? और ये सब ऐसा ही चला आ रहा है और कोई इसको करने वाला कोई दूसरा ईश्वर भी नहीं, ब्रह्मा भी नहीं, तो बिना निमित्त के ये कैसे चल सकता है? तो आपको यही सब जान कर के भी ये मानना पड़ेगा कि हाँ यह ऐसा ही चलता आया है और ऐसा ही चलता रहेगा। बोलो बात समझ में आई? अगर ये हाउ सीख ली तो कुछ सीख पाओगे, और अपनी बुद्धि ज़्यादा लगाई तो फिर जो है जब डाउट ही होगा तो फिर इंटरेस्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट तभी आएगा जब आप डाउटलेस हो, है ना। तो सबसे पहले तो इन विषयों में जो है उसको यथार्थ, इसी को बोलते हैं यथार्थ ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। जैसा है उसको स्वीकार करो, क्योंकि वो अपनी बुद्धि का विषय तो है नहीं, अपने इंद्रिय गम्य कोई चीज़ है नहीं, अपनी मन और इंद्रियों के द्वारा कोई चीज़ देखने में आने वाली है नहीं। हम ये सब रचनाएं, अकृत्रिम रचनाएं जो सूत्रों और शास्त्रों के माध्यम से जान रहे हैं, ये जान लेना ही हमारी बहुत बड़ी बुद्धि का काम है। ये मान के चलो, है ना। अभी तक तो आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा कम कम घुसता था, है ना, अब धीरे धीरे घुस रहा है, तो उसे अब घुसने ही दो। अगर बीच में फिर संदेह पैदा करोगे तो फिर वो भी जाना बंद हो जाएगा तो बुद्धि को निस्संदेह बनाओ, है ना। आचार्य समंतवत महाराज ने रत्कंड श्रावकाचार्य में लिखा, निस्संदेहम वेद यदाहुस तज ज्ञान मागमिन। जो निस्संदेह होकर के जानता है उसी को, है ना, सम्यक ज्ञान कहा गया है। तो आप इस करणान योग के ज्ञान को निस्संदेह बना लो। ये बात भी हमने बीच में इसलिए कही क्योंकि आपको ये बातें धीरे धीरे ऐसा लगने लगेगा कि कहीं ऐसा होता भी है कि नहीं, है ना। तो होता है तभी है, नहीं होता होगा तो बिना बजाय क्यों आपको परेशान किया जाएगा, है? और वीतरागी लोग क्यों आपको बिना वजह परेशान करेंगे? तो ये भी विचार करके ये सोच लेना चाहिए कि वीतरागी कभी भी बिना वजह किसी को परेशान करते नहीं, है ना। और जब आपको परेशान नहीं करना तो जो बताया जाएगा वो आपके लिए यथार्थ होगा। तो अब हम इसी पर आगे बढ़ते हैं। ये देखो 6 कुलाचल बने हुए हैं, देख रहे हैं ना। पहला यह कुलाचल पर्वत, एक, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। ये 6 कुलाचल पर्वत बने हुए हैं, ठीक है ना। इन्हीं कुलाचल पर्वतों पर एक एक बीचों बीच में आप ये हृदय बना दो, है ना। मैं तो छोटा सा बना पा रहा हूं क्योंकि ये छोटे ही छोटे बन पाएंगे, आप और थोड़ा सा दिमाग में बड़ा बड़ा बना लेना, है ना। ये क्या बने हुए हैं? बीचों बीच में ये हृदय बने हुए हैं। डायरेक्शन कहां चलेगी इसकी, ठीक है ना। अब इन हृदयों के ये नाम हैं, ये पद्म है, ये महापद्म है, ये तिंगिंच है, ये केसरी है ना। क्या है पहले तिंगिंच के बाद क्या है? जबरदस्ती कुछ भी बीच में डिस्टर्ब करते। तिंगिंच के बाद केसरी, फिर महापुंडरीक और फिर पुंडरीक, ऐसा नहीं है ना। पद्म, महापद्म, तिंगिंच, केसरी, फिर महापुंडरीक और फिर ये पुंडरीक, ऐसे 6 हृदय हो गए। अब ये हृदय बड़े विचित्र हैं, बहुत इनका जो है विस्तार है।
है ना। वो विस्तार क्या है, तो देखो आगे का सूत्र पढ़ते हैं तो उससे आपका विस्तार पता पड़ेगा। क्या लिखा है, प्रथमो योजन सहस्रायामस तदर्थ विष्कंभो हृदय। योजन सहस्र आयाम, योजन सहस्र का मतलब हो गया 1000 योजन। आयाम माने हो गया इसकी लंबाई। अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान के रखना कि हम जो आपको दिखा रहे हैं वो केवल आपको ऊपर की सामने की चीज दिखा रहे हैं, भीतर की गहराई नहीं दिखा पाएंगे हम आपको। हमारे पास कोई 3D डायमेंशन अभी कुछ भी नहीं है, समझ आ रहा है ना। हाँ, तो ये देखो कि ये जो आपको दिख रहा है ये पर्वत जो है कैसे फैले हुए हैं। एक शब्द आया था पिछले सूत्रों में, पूर्वा परायता लिखा है ना, तद विभाजन है पूर्वा परायता, है ना। तो पूर्वा परायता का मतलब होता है पूर्व और अपर, आयत माने लंबे। तो पूर्व ये दिशा हो गई, पश्चिम ये दिशा हो गई, तो ये सभी पर्वत पूर्व पश्चिम दिशा में फैले हुए हैं, लंबे। ठीक है, दिख रहा ना, पूर्व पश्चिम दिशा में लंबे ये फैले हुए हैं। माने सब पर्वतों की डायरेक्शन कैसी जानना, ये लंबी लंबी पूर्वा परायता। एक सूत्र आया था ना ऊपर, तद विभाजन है पूर्वा परायता, हिमवन महाहिमवन वगैरह। तो ये जो है पर्वतों का ये पूर्व और पश्चिम में फैला हुआ है। तो यहां पर लंबाई जो बताई जाएगी वो आपको पूरा पश्चिम में इसी रूप में बताई जाएगी। अब इसके ऊपर अगर ये हृदय है तो ये हृदय जिसका आयाम यहां बताया जा रहा है 1000 योजन, तो ये भी इसका ये 1000 योजन इसका आयाम ये कहलाया, लंबाई इसकी जो सामने दिख रही है हमें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 14, पद्म, महापद्म, तिगिंच, केशरी, महापुंडरी, पुंडरीका, हृदास तेषामुपरि में हमने जाना कि कुलाचल पर्वतों के ऊपर हृद होते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े तालाब, सरोवर। इनके नाम हैं, पहले हिमवन पर पद्म, दूसरे महाहिमवन पर महापद्म, तीसरे निषेध पर तिगिंच, चौथे नील पर केशरी, पांचवें रुक्मी पर महापुंडरी और अंतिम शिखरी पर पुंडरी। इन सरोवरों के नाम उनमें रहने वाले कमलों के आधार से पड़ गए हैं। मुख्यतः ये नाम रूढ़ी से यानी अनादिकाल से है, और जो व्यवस्था अनादि से है उसमें कोई कारण नहीं होता। जैसे भरत क्षेत्र का नाम भरत चक्रवर्ती के नाम पर है, यह मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण यह है कि यह अनादिकाल से ही भरत क्षेत्र है। हमने जाना कि आज लोग रूढ़ी शब्द को गलत अर्थ लगाते हैं कि इसका आशय परंपरा से या कोई रूढ़ियों से धर्म का पालन करना होता है, किंतु रूढ़ी का मतलब है जो उसी रूप में चला आ रहा हो। इसका आशय अनादिकालीन शब्दों से, अनादिकालीन व्यवस्थाओं से, अनादिकालीन संरचनाओं से है। हमने जाना कि इन अकृत्रिम रचनाओं के स्वरूप पर विश्वास होना ही सम्यक दर्शन का कारण है। कर्णानुयोग संबंधी सम्यक ज्ञान और श्रद्धान के लिए लोक में जो भी चीजें जिस ढंग से व्यवस्थित हैं उन्हें उसी रूप में जानना, इस पर श्रद्धा बिना सम्यक दर्शन अधूरा है। यह सम्यक ज्ञान की एक परीक्षा करने का अंग है। इसके लिए हमें अपनी बुद्धि को विश्राम देना पड़ेगा, और जैसा कि आचार्य श्री कहते हैं, बुंदेलखंड के लोगों की तरह हौ कहना भी सीखना पड़ेगा। हमें श्रद्धान करना होगा कि अनादिकाल से बने पद्म सरोवर के पर्वत भी अनादिकाल से ही मणियों और रत्नों से खचित तट वाले होते हैं। हर पर्वत आगामी की लंबाई चौड़ाई दूसरे पर्वत की अपेक्षा उनकी दुगनी या आधी बताई गई है। जैसे कर्म भूमि भोग भूमि बताई गई है, वे वैसे ही हैं। दिमाग में प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि अनादिकाल से ये सब कैसे चल सकता है बिना किसी ईश्वर के, ब्रह्मा के निमित्त के। ज्यादा बुद्धि लगाने से डाउट ही होगा और इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि यह बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि का काम है कि सूत्रों और शास्त्रों के माध्यम से हम इनको जान ले। संदेह करने से यह बुद्धि में जाना बंद हो जाएंगे। आचार्य समंतभद्र महाराज ने रत्नकरंड शाफकाचार में कहा है
जो निस्संदेह होकर जानता है वही सम्यक ज्ञान है। जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करो, अतः बुद्धि को निस्संदेह बनाओ। सूत्र 15 में हमने 6 कुलाचल पर्वतों के बीचों बीच बने हुए हृद के विस्तार के बारे में जाना। यह सभी पर्वत पूर्व पश्चिम दिशा में लंबे फैले हुए हैं। इसका आयाम पूर्व पश्चिम में 1000 योजन है। यह इसकी लंबाई है। आगे हम इन हृदों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, चौथे हृद का नाम क्या है? महापद्म, तिगिंच, केशरी, महापुंडरीक। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।